तो दोस्तों अब जो ये पोएम सुनाने वाला हूँ, आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि शायरी के हिसाब से ये बेअदबी है और मैं भावनाएं समझता हूँ, लेकिन ये जानिएगा कि बिल्कुल शरारत में तफरी में लिखी थी, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं है। और जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, वो थोड़ा चिल चिल करके सुनिएगा, ठीक है। तो अर्ज करता हूँ कि मोहब्बत में कुछ ऐसा भी होता रहा है मेरे साथ, दिल चीरा गया है और सूली पे चढ़ाए गए हैं मेरे जज्बात, और एक बेगैरत के दिन खूबसूरत बनाते बनाते रोई है मेरी हर रात। शायरी तो महज एक बहाना है यारों, तुम महसूस करना मेरे दिल की बात। तो शुरुआत कुछ यूं हुई कि वो मेरे प्यार को नकारती रही, कहकर कि हद में रहो, और मैं बोला कि कभी तो हाँ बोलेगी की उम्मीद में उसके लिए सारी दीवानगी की हदें पार कर जाता रहा। दोस्तों वो काटती रही, मैं कटवाता रहा। कभी रिचार्ज करा दो तो कभी नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन दिला दो, उसकी ख्वाहिशें कुछ यूं चलती रही। सहेली दीपिका के बीएफ ने घुटनों पर बैठ प्रपोज किया था, इश्क में आजमाइशें मेरी कुछ यूं चलती रही। और कभी तो बना लेगी सीरियस वाला बंदा मुझको, इस ख्याल में मेरी शामें ढलती रही। और फिर आया फेब का महीना, समझते हो ना, फेब का महीना, और उसकी वैलेंटाइन डे नहीं वैलेंटाइन वीक की डिमांडें जुड़ती रही। और मैं पागल ओवर टाइम कर उसके लिए पाई पाई बचाता रहा। हाँ यारों, वो काटती रही, मैं कटवाता रहा। डेट पर खाना उसे टॉप क्लास चाहिए, महंगी चॉकलेट के साथ पूरा वाइन ग्लास चाहिए। खुद प्रिवेसी का रोना रोती है, लेकिन मेरे फोन में हर लड़की का नंबर उसे अपने पास चाहिए। तुम एज अ फ्रेंड बड़े अच्छे हो कसक, लेकिन बीएफ तो होना थोड़ा खास चाहिए। पर फिर भी मेरी शिद्दत देखो दोस्तों, मेरी शिद्दत देखो कि उसे स्विगी से सुशियां मंगा के अपनी जेब को जला के मैं घर बैठ मम्मी की बासी पीली दाल खाता रहा। हाँ जी, वो काटती रही, मैं कटवाता रहा। अकेले में बाबू और सबके सामने भैया बुलाती है, कमाल की लड़की है, जरा भी शर्म नहीं आती है। और यारों को भी मेरी हालत हाल देखकर आती है हंसी, जो कह देते हैं लगता है भाई ये वाली भी तेरा काटना चाहती है। वो हे गर्ल्स मीट माय बेस्टी करके अपनी सहेलियों से मेरा तारुफ कराती रही, और मैं छोटे भाइयों को देखो तुम्हारी भाभी है कह के उसकी तस्वीर दिखाता रहा। बिल्कुल यारों, वो काटती रही, मैं कटवाता रहा। रैप करो हिंदी गाने अब कूल नहीं लगते, ये ओपन माइक में जाने वाले लड़के मशगूल नहीं लगते। छोड़ दो ये शेरो शायरी और ढूंढो अच्छी सी नौकरी, बिना गवर्नमेंट जॉब वाले घर वालों को कबूल नहीं लगते। और सच बात है कि मैंने 3 दिन लाइनों के धक्के खा के एसएससी का फॉर्म भरा, फिर बाद में पता चला कि उसे यूपीएससी की पढ़ाई तो कोई साला गैर करवाता रहा। हाँ जी, वो काटती रही, मैं कटवाता रहा। फिर धीरे धीरे व्हाट्सएप पर रिप्लाई आने उसके बंद हो गए। जिन इमोजीज में एहसास बंद थे मेरे, सारे उसे नापसंद हो गए। गुड नाइट बोलने के बाद भी सारी रात ऑनलाइन लगी रहती थी। हम भी समझ गए कि हमें छोड़ने के इरादे बुलंद हो गए। ज्यादा चेप हुए तो भाई जोन कर दूंगी। देखो मुझे एंजाइटी होती है, मेरी मेंटल स्पेस में मत घुसो, वरना तुम्हारी कसम सच में खुद को कुछ कर लूंगी। अब यार वापस उठाने का तो मेरा भी जी किया, पर अगर नाराज हो गई तो शायद सचमुच हाथ काट लेगी। फिर क्या पता मुझे अपने व्हाट्सएप स्टेटस से प्राइवेट करके जिंदगी से ही मुझे छांट देगी। मैं चुप कर बार बार खुद को ये बेफिजूल बातें समझाता रहा। दोस्तों वो काटती रही, मैं कटवाता रहा। अब उसे महीने में एक बार मिलना भी खलने लगा था। मेरा दिल बेचारा टूटकर पिघलने लगा था। एक आता था लाल मर्सिडी वाला, उसके जो दरवाजा खोलने की फिराक में था, उस बावड़े संग देख अपनी जान को मेरा खून खोलने लगा था। और ही इज लाइक अ ब्रो, तुम तो बेस्ट फ्रेंड हो, ही इज जस्ट अ बिगिनिंग, तुम तो फॉरएवर एंड हो। कितना शक करते हो यार, थोड़ा तो ट्रस्ट करो, अब नहीं चलेगा, अब बस करो। तुम्हें क्या मतलब मैं कहाँ जा रही हूं, मेरी लाइफ मेरे डिसीजन, एज अ फ्रेंड बाहर जा रही हूं। देखा यारों, कल तक जिसे कहा था ब्रो वो आज फ्रेंड बन गया है। मैं छाती पीटता हूं, तुम भी हंस हंस कर ताली बजाओ। इस कहानी में भी एक भोले भाले आशिक का पागल बन गया है। फिर क्या, वो मर्सिडी वाले रकीब के संग जेगर बॉम्ब खींचती रही और मैं टेंशन में उसके नाम के सुट्टे जलाता रहा। हाँ भाइयों, वो काटती रही, मैं कटवाता रहा। तो बताता हूं आखिर में क्या हुआ। फकत एक खौफ था मेरा जो सच हो गया। एक दोस्त आया और बोला बस कर कबीर सिंह, तेरा टू मच हो गया। ये जो शर्मो रहम का पर्दा पहना है इसे बेच दे, लाल मर्सिडी खड़ी है बाजू वाले ओयो के बाहर, नहीं यकीन आता तो आकर देख ले। मैंने भी बुलेट पर किक मारी और एक्सीलेटर पर हाथ घुमाया, पहुंच गया होटल के बाहर और रकीब की मर्सिडी पे बदन सटाया। भरी आंखों से अश्क पोंछ कर मैंने उस बेवफा को फोन मिलाया और वो फोन काटती रही।
वो फ़ोन काटती रही, मैं रीडायल बटन दबाता रहा, दिल अंदर ही अंदर रो रहा था, लेकिन सख्त बनकर साथ खड़े यार को हंसाता रहा और उसके बेवफा होने के ख्याल को बड़ी ही शिद्दतों से भुलाता रहा। और आखिरकार खुदा ने अपना पहिया मेरे पक्ष में घुमाया। मेरी किस्मत तो देखो, इरिटेट होकर उस दिल जली ने होटल की सामने वाली खिड़की पे आके फ़ोन उठाया और रकीब की बाहों को पीछे से टटोलते हुए कहा, बाबू ऑफिस में लेट नाइट है, सो जाओ ना, कल कॉल करती हूँ। और इतिहास गवाह है कि उस दिन से लेकर ना जाने कब तक मैं उसी कॉल के आने के इंतजार में अपने दिल को रुलाता रहा। समझ गए ना, वो काटती रही, मैं कटवाता रहा। तो दोस्तों यहाँ मैंने नज़म ख़त्म कर दी थी, लेकिन इस महफिल में आने से पहले चंद लाइनें और ऐड करी हैं, उसके बाद अपनी जगह लूंगा। उम्मीद करता हूँ मज़ा आएगा आपको सुन के। कि फिर 1 साल बाद वक्त ने कुछ ऐसा कमाल कर गया, वो ओपन माइक पर जाने वाला लड़का ज़माने में बवाल कर गया। उसके शेरों नगमे यूट्यूब पर धूम मचा रहे थे और इंग्लिश में रैप करने वाले लौंडे भी खुद को उसका फ़ैन बता रहे थे। और उड़ती उड़ती खबर आई है कि मैडम का भी ब्रेकअप हो गया है, उसे धोखा दे मर्सिडी वाला रकीब अब किसी ऑडी वाली का हो गया है। और खुद को हार्ट ब्रोकन बता के लोगों को लॉयल्टी का ज्ञान बांटती है, खुद को हार्ट ब्रोकन बता के लोगों को लॉयल्टी का ज्ञान बांटती रही है। और बाबू माफ़ नहीं करोगे कह के मुझसे मेरे शो की टिकटें मांगती रही है, और मुझे भी उसे इग्नोर करके बड़ी तफरी आती रही। बड़ा एटीट्यूड आ गया है तुम में शायर बन के, ज़माने को मेरी शिकायतें जाती रही। बड़ा एटीट्यूड आया है शायर बन के, ज़माने को मेरी शिकायतें जाती रही। और उसने नया पैंतरा ढूंढ लिया है मुझे बदनाम करने का आजकल। कहती है वो काटता रहा मैं कटवाती रही। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।